जब हम इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों की बात करते हैं तो वाटरलू का नाम अपने आप सामने आ जाता है। 1970 में रिलीज हुई यह फिल्म सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, महत्वाकांक्षा, रणनीति और इंसानी भावनाओं का गहरा चित्रण है। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी किताब के पन्ने नहीं, बल्कि इतिहास के जीवित दृश्य देख रहे हों। फिल्म का निर्देशन सर्गी बोंदारचुक ने किया है, जो अपनी भव्य और यथार्थवादी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले भी बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक फिल्मों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है और वाटरलू में उनका अनुभव साफ दिखाई देता है। फिल्म का निर्माण भी बहुत बड़े स्तर पर किया गया था, जिसमें हजारों सैनिकों को एक्स्ट्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे युद्ध के दृश्य अत्यंत वास्तविक लगते हैं। कहानी मुख्य रूप से नेपोलियन बोनापार्टे के अंतिम दिनों और उनकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई वाटरलू की लड़ाई पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत ही उस तनाव और अस्थिरता के साथ होती है, जहां नेपोलियन एल्बा द्वीप से वापस फ्रांस लौटते हैं और एक बार फिर सत्ता हासिल कर लेते हैं। यह वापसी उनके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत देती है कि यह उनका अंतिम दाव है। नेपोलियन का किरदार रॉड स्टेजर ने निभाया है और उनका प्रदर्शन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उन्होंने नेपोलियन के चरित्र को सिर्फ एक महान सेनापति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया है जो अपनी सीमाओं, अपने डर और अपनी कमजोरियों से जूझ रहा है। उनकी आंखों में दिखने वाला आत्मविश्वास और कभी-कभी झलकने वाली चिंता दोनों ही दर्शकों को बांधे रखते हैं। दूसरी तरफ आर्थर वेलेस्ली का किरदार क्रिस्टोफर प्लूमर ने निभाया है। विलिंगटन एक शांत, संतुलित और रणनीतिक सोच रखने वाले नेता के रूप में सामने आते हैं। उनका और नेपोलियन का टकराव सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो अलग-अलग सोच और नेतृत्व शैली का टकराव है। फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा इसका युद्ध का चित्रण है। वाटरलू की लड़ाई को जिस विस्तार और सटीकता के साथ दिखाया गया है, वह आज भी कई आधुनिक फिल्मों को टक्कर देता है। मैदान में सैनिकों की कतारें, घुड़सवार सेना के हमले, तोपों की गर्जना, हर एक दृश्य में इतनी बारीकी है कि दर्शक खुद को उसी युद्धभूमि का हिस्सा महसूस करता है। यह फिल्म सिर्फ एक्शन या युद्ध पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि यह रणनीति और निर्णयों के प्रभाव को भी गहराई से दिखाती है। नेपोलियन की कुछ गलतियां, मौसम का प्रभाव और समय पर लिए गए या न लिए गए फैसले, ये सब मिलकर यह दिखाते हैं कि इतिहास कैसे बनता है और कैसे बदलता है। फिल्म का सिनेमैटोग्राफी बेहद शानदार है। विशाल मैदान, दूर दूर तक फैली सेनाएं और आसमान का बदलता रंग, हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगता है। यह सब मिलकर फिल्म को एक भव्य और वास्तविक अनुभव बनाते हैं। खास बात यह है कि फिल्म में सीजीआई का इस्तेमाल नहीं है, फिर भी इसका पैमाना इतना बड़ा लगता है कि आज के समय में भी यह अद्भुत प्रतीत होता है। संगीत भी फिल्म के माहौल को और गहरा करता है। बैकग्राउंड स्कोर युद्ध के तनाव, डर और उत्साह को बखूबी दर्शाता है। जब सेना आगे बढ़ती है तो संगीत उस ऊर्जा को और बढ़ा देता है, और जब हार या नुकसान होता है तो वही संगीत एक भावनात्मक असर छोड़ता है। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत नहीं दिखाती। यह दर्शकों को खुद सोचने का मौका देती है कि युद्ध में असली जीत क्या होती है। क्या यह सिर्फ जमीन जीतना है या कुछ और? नेपोलियन के चरित्र में हमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो अपनी महानता के शिखर पर पहुंच चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ रहा है। उनका आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल जाता है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वहीं वेलिंगटन एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं जो धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद प्रभावशाली है। जैसे जैसे लड़ाई अपने अंत की ओर बढ़ती है, दर्शकों का तनाव भी बढ़ता जाता है। हर निर्णय, हर चाल का असर तुरंत दिखाई देता है।
और जब अंत आता है तो वह सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं होता, बल्कि एक युग का अंत होता है। वॉटरलू को देखने के बाद यह समझ में आता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में लिखे गए तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कहानियों से बना है जिन्होंने उसे जिया। यह फिल्म उन कहानियों को जीवंत कर देती है। अगर अभिनय की बात करें तो रॉड स्टेजर और क्रिस्टोफर प्ल्यूमर दोनों ने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। उनकी संवाद अदायगी, बॉडी लैंग्वेज और भावनात्मक अभिव्यक्ति इतनी प्रभावशाली है कि दर्शक उनसे जुड़ जाता है। बाकी सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी लग सकती है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो तेजतर्रार एक्शन के आदी हैं। लेकिन यही धीमापन फिल्म को गहराई देता है और दर्शकों को हर दृश्य को समझने का मौका देता है। वॉटरलू एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि सिखाती भी है। यह हमें बताती है कि शक्ति और सफलता के साथ साथ विनम्रता और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। यह फिल्म इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को इस तरह प्रस्तुत करती है कि वह हमेशा याद रहता है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं या बड़ी और भव्य फिल्मों को पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है। यह फिल्म आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां हर फैसला, हर कदम मायने रखता है। अंत में वॉटरलू एक ऐसी फिल्म है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। यह आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी अपने समय में थी। इसका निर्देशन, अभिनय और प्रस्तुति ऑल मिलकर इसे एक क्लासिक बनाते हैं। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में जीत और हार का कोई स्पष्ट अर्थ होता है या यह सिर्फ नजरिए की बात है। और यही सवाल इसे एक साधारण युद्ध फिल्म से कहीं ऊपर उठा देता है। यह फिल्म YouTube पर मुफ्त में उपलब्ध है।